नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ बैठकों के दौरान एक है और राज्यों में जाते ही वहां लड़ाई की हालत बन जाती है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के विधायक और पार्टी की किसान विंग के प्रमुख सुखपाल सिंह खेहरा की गिरफ्तारी होते ही दोनों पार्टियों के बीच अब लड़ाई शुरू हो गई है। 2015 में दर्ज ड्रग्स के एक केस में सुखपाल खेहरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस पूछ रही है कि 8 साल के बाद अचानक गिरफ्तारी कैसे हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया बदले की कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी की गई है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो इस मामले को आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के सामने उठाने की भी बात कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपराधियों को बचाने का काम नहीं करे। उधर बंगाल में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में डेंगू को ममता मेड डेंगू कह दिया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो बंगाल में राक्षसी राज चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस इसके जवाब में कांग्रेस को यह कह रही है कि वो गठबंधन की मर्यादा का पालन करे। अब मध्य प्रदेश की बात जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रैली करते हुए सीटों के लिए दावेदारी ठोक दी, यानी उस राज्य में जहां कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें भी आती रहती हैं। यही वजह है कि आज हम पूछ रहे हैं, बैठक में इंडिया एक यानी इंडिया गठबंधन एक, हकीकत में अनेक। लेकिन बहस की शुरुआत से पहले जरा देखिए कैसे वार और पलटवार हुआ है। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। ये बदला है। जो भी ड्रग्स के मामले में जो केस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरे को सुबह सुबह खरगे साहब का भी फोन आया। उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो। इंडिया अलायंस नेशनल इंटरेस्ट के लिए बना है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम करप्शन और ड्रग तस्करी को लेकर, ड्रग कारोबार को लेकर कोई कंप्रोमाइज करेंगे। खेहरा जी की गिरफ्तारी पूरी तरह से बेबुनियाद है और निंदनीय है। पंजाब सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की कार्रवाइयों से वो किन ताकतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पुराना केस चलता आ रहा है, जिस केस के तहत कांग्रेस की सरकार में भी इसकी गिरफ्तारी हुई है। अगर ये ठीक था तो कांग्रेस को आज ये बातें नहीं करनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया और जैसे ही गणित बिगड़ा है वैसे ही बौखलाहट में एक दूसरे पर सिर फिटोबल का काम कर रहे हैं। আরো বলতে গেলে মমতা মেড ডেঙ্গু এই রাজ্যে পিশাচরা রাজ করছে। मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो प्रकार से केजरीवाल जी ने आम आदमी की बात की थी और जो प्रकार से उन्होंने इतना तगड़ा खर्च कर लिया उसके घर के आवास के रिनोवेशन में, पैसों का कुछ दुर्व्यय हुआ है और उसके लिए कोई जांच करते तो आपत्ति नहीं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल अखिलेश जी आप ही से है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो छतरी है उसके तले तो आप लोग एक होने की बात कहते हैं, लेकिन पंजाब का उदाहरण जो कि अभी हम सुनवा भी रहे थे दर्शकों को भी, वो उस इंटरव्यू का हिस्सा, उसमें आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई की जा रही है?
बदले की कार्रवाई की गई है इसलिए कहा जा रहा है। कई साल पुराना प्रकरण है और इस तरह से किया गया है, उससे साफ दिखता है कि ये बदले की कार्रवाई है, अन्याय हुआ है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा धर्म और कर्तव्य, हम आवाज़ उठा रहे हैं। और आपने अभी पूरे देश में कई जगह गिनाया, इंडिया में क्या क्या कहाँ क्या क्या है, वो आप लोगों को दिखता रहता है, रोजाना दिखता है और बहुत कुछ दिखता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इतने कमज़ोर या सब कुछ इंडिया अलायंस है तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री उतारे जाते हैं भारत सरकार के। भगदड़ मची है, राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता हूँ, कहाँ वोट मांगूंगा, वो सब नहीं दिखेगा। ये दिखाता है, आप लाख दिखाते रहें, हमारे छिद्रान्वेषण करते रहें, लेकिन यथार्थ तो यही है कि बीजेपी, आदरणीय मोदी जी डरे घबराए वो परेशान से हैं। राजस्थान में बीजेपी को कोई एक जनसभा करने को नहीं मिल रहा, उनके मंचों पे रोजाना किस तरह से आपस में क्या क्या हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के नेताओं में किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ लेग पुलिंग हो रही है और किस तरह से वहाँ सम्मान मिल रहा है वो भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या हाल है बीजेपी का वो भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो यथार्थ में है वो तो ये है कि बीजेपी कितनी डरी घबराई हुई और उसके पास तो लोग भी नहीं है और कहाँ से ला करके टिकट दिया जा रहा है और वो खुद घबराए हुए भगदड़ सी मची पड़ी है। ठीक है, तो ये आप लाख एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करें कि इंडिया में सब नैरेटिव कुछ बनाने ठीक का नहीं प्रयास है। सुनिए ये अखिलेश आप जी, अपना प्रयास जारी रखें। आपने विस्तार से अपनी बात रख दी, अब मुझे बोलने दीजिए। जो यथार्थ में ये 2 दिन से इस मसले पर हम बहस कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना मध्य प्रदेश में टॉप लीडरशिप जो है, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको उतारा जा रहा है, तो क्या बीजेपी डरी हुई है? ये सारे सवाल पूछ चुके हैं हम, 2 दिन इस पर बहस हो चुकी है। अब आज जो बहस है उस पर मैं वापस लौटना चाह रहा हूं। और आपने जो एक बात कही कि अगर अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आप पंजाब में आवाज उठाएंगे, उसी से जुड़ा सवाल मेरा संजीव जी से। संजीव झा जी, इंडिया गठबंधन के लोगों पर ही क्यों अन्याय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि कोई अन्याय नहीं है और अगर कोई किसी तरह का ड्रग्स के पेडलिंग में अगर इन्वॉल्व है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई हम नहीं कर रहे और यह पहली बार नहीं हो रहा है। 2015 में इन पे FIR हुआ था, 2017 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन पे कार्रवाई करी थी। और मुझे याद है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इनके जब इलेक्शन का टाइम था, जिनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर ने राणा गुरजीत सिंह, उन्होंने कहा था कि ये ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, अभी वहाँ के सेशन कोर्ट ने एक SIT गठन किया और SIT के गठन के बाद SIT ने पाया कि इनकी सीरियस इन्वॉल्वमेंट है और उसी के SIT के। संजीव जी, मैं माफी चाहूंगा, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करता हूं कि उसे ठीक करा ले, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। RLJD नेता उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह से बात हुई है, ऐसा दावा कुशवाहा ने किया है। अमित शाह से कल मिले थे उपेंद्र कुशवाहा, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल ये कि क्या बहुत कुछ हो रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर? नीतीश को लेकर अमित शाह से मुलाकात हुई है, यह दावा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया गया है। तो अभी की बड़ी खबर हम आपको बता दें। सवाल ये, इस मुलाकात के बाद इस तरीके की बात कहने का क्या मतलब है? सुनिए क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे कि अभी अभी अमित शाह जी से आप मुलाकात करके पटना पहुंचे हैं। तो अमित शाह से जो मुलाकात हुई उसमें मुख्य मुद्दा क्या था? क्या सीटों के बंटवारे पर आपकी बात बन गई? कितने सीटों पर आप लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, सीधे तौर पे जिस रूप में आप सवाल कर रहे हैं यह विषय वहाँ नहीं था। मुलाकात हुई और चर्चा स्वाभाविक रूप से, अब तो चुनाव लगभग आ ही चुका है लोकसभा का, तो उस चुनाव की रणनीति बिहार में किस तरह से बने, क्या बने, ताकि 40 में 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवारों की जीत हो सके। तो इस संदर्भ में बात हुई है। कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़े, इसके लिए तो वक्त आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे, अभी उस पर कोई बात नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बात हुई? क्योंकि इन दिनों ये बहुत चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ सकते हैं। पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि वहाँ क्या कर रहे हैं, इधर आए। आपने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से जब बिहार की राजनीति पर चर्चा होती है या वहाँ भी हुई, तो नीतीश कुमार जी तो एक विषय के रूप में कहीं भी अभी चर्चा होगी तो आ ही जाएंगे।
तो चर्चा हुई है, लेकिन उसमें कोई आ जाए या नहीं आए इस रूप में चर्चा नहीं हुई है। बाकी जो इसके अतिरिक्त जो चर्चा हो सकती है उस रूप में चर्चा हुई है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। और खुद प्रकाश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रकाश, ये नीतीश कुमार एक विषय के तौर पर उनके बारे में चर्चा हुई, इसका क्या मतलब निकाले हैं? देखिए अखिलेश, ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है अब तक की, जब से चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या वापस एनडीए में आ सकते हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब तक सिर्फ और सिर्फ जो सहयोगी दल थे एनडीए के वो बातें कर रहे थे, लेकिन पहली मर्तबा एबीपी न्यूज़ पर दर्शक देख रहे हैं कि इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे सीधी बातचीत हुई है अब नीतीश कुमार को लेकर के, और ख़ास तौर से राजनीतिक चर्चा हुई है। तो जाहिर है कि अभी गर्म मुद्दा क्या है, क्या नीतीश वापस एनडीए में आएंगे, क्या इस पर पॉजिटिव चर्चा हुई है, या अगर चर्चा हुई है तो किस बारे में और कैसे क्या हो सकता है। तो इस बारे में ये देखना होगा कि आगे कैसे बातें बढ़ती हैं। इस बात का खुलासा एबीपी न्यूज़ पर पहली दफ़े हो रहा है किसी भी चैनल में कि कैसे नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात होती है। जाहिर है कि आने को और ना आने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसके अलावा और सारी बातें चर्चा हुई है। तो जाहिर है कि रणनीति के तहत कैसे 40 सीटों पर लड़ा जाए, कैसे 40 में से 40 जीती जाए, पहले ये चर्चा होती है, फिर नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होती है। तो बात अभी बननी शुरू हुई है, खिचड़ी अभी बननी शुरू हुई है, लेकिन क्या ये बीरबल का खिचड़ी साबित होगा या वाकई में कुछ पकेगा, अखिलेश, ये देखना दिलचस्प है। खिचड़ी बननी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये जानकारी के लिए आपका। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं उससे पहले रामकृपाल जी, एक टिप्पणी मैं चाहता हूं इन तमाम चीजों पर। तमाम तरह के बयानात आपने सुने इसके पहले जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, और ये भी नीतीश कुमार वाला एपिसोड। अब क्या मतलब निकाला जाए? इंडिया गठबंधन के नेता अब लाख कहते रहे कि हम साथ साथ हैं, लेकिन ये जो हकीकत में चीजें हो रही हैं वो क्या कहती हैं? देखिए, अब जो हकीकत है वो तो अखिलेश जी ने भी कहा कि ये बदले की कार्रवाई है। तो अब हालांकि अखिलेश जी की बातों से लगता है कि ठीक है हम परेशानी में हैं, लेकिन हमें थोड़ा इस बात का संतोष है कि तुम भी परेशानी में हो। तो अगर ये इंडिया अलायंस का यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, या जिसको अगर निगेटिव नहीं कहें, तो आप जहां देखिए वहां जो जमीनी सच्चाई है उस पर आप कैसे पर्दा डाल सकते हैं। आप देखिए, अखिलेश जी गए छत्तीसगढ़ में, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस हमारी नकल कर रही है और बीजेपी हमारी नकल कर रही है। वहाँ की लीडरशिप को उन्होंने कहा कि खराब है। अब आप बताइए, दिसंबर तक, क्रिसमस तक आप जिसको कहेंगे कि ये बहुत खराब है, उसको अचानक आप फरवरी और मार्च में कहेंगे बहुत अच्छा है। तो जनता वोटर इतना बेवकूफ थोड़ी है, आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेंगे ना। ठीक है, जो आपस की लड़ाई है आप उस पर जितना भी पर्दा डालिए, लेकिन अगर वो सार्वजनिक रूप से आ रही है खुल करके, कहीं डेंगी कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, और इतनी बार बैठक हुई, खाना पीना हुआ ना, नीति अभी आप बता रहे हैं नीतीश कुमार का जो देख लीजिए, जो जिन्होंने इंडिया अलायंस की शुरुआत की, ठीक है, जो स्वयंभू संयोजक उसके हो रहे थे, आज तक पता ही नहीं चल रहा है, ना नीति है, ना नेता है, ना रणनीति है, केवल इच्छा है कि हम एक हो जाएं। ठीक है, मैं अच्छी तरह से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए अगर इकट्ठा होकर लड़ें, लेकिन जो अभी तक देखिए जो ग्राउंड रियलिटी आ रही है उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। अब ये चौधरी साहब को कोई दूसरा थोड़ी जाके बोला कैसा बोलिए, या केजरीवाल जा रहे हैं, या अखिलेश जी ने क्या कहा है, यूपी में मैं दाता हूं, याचक नहीं हूं, और आज वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे। तो वही से एक सवाल है रामकृपाल जी, मैं मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुराग भदौरिया जी, आप एमपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में आप लोग लगे हुए हैं, आपको भी पता है कि वहां पर हकीकत क्या है, कांग्रेस वहां बीजेपी के सामने है, तो कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की बजाय अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो क्या मतलब निकाला जाए? इंडिया गठबंधन कहां है फिर? देखिए, दिक्कत ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी की और उनके जो सहयोगी मीडिया लोगों की, उनके पेट में बड़ी बेचैनी रहती है कि इंडिया गठबंधन से परेशान है वो। अगर परेशान ना हो तो हमारी इतनी खबर पे, एक छोटी छोटी हर खबर पे इतनी पैनी नजर क्यों रखें?
भाई एनसीपी कुछ कहती है उस पे तो नजर नहीं रखते। अजीत दादा क्या चढ़ा के आए, वहां चिट्ठी लिख के आए कि हमें सीएम बनना है, इस पे तो चर्चा नहीं हो रही है। छोटे नेता थोड़ी है क्योंकि हम नजर ना रखें। अरे अनुराग भदौरिया जी, आपके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी इतने छोटे नेता थोड़ी है कि उनकी खबर ना बने उनकी कई बार। मैं बोल रहा भाई, मैं बोल लूं, देखो यही परेशानी है, पेट में गड़बड़ी है, देखो हड़बड़ाहट हो गई ना, मैंने बोलना शुरू नहीं किया, आप परेशान होने लगे। बात तो हो जाए पूरी। बोलिए। तो देखो एनसीपी है, शिवसेना है, वो कुछ कर रही है, उसके बारे में किसको सीट देंगे, कैसे देंगे, इस कोई चर्चा नहीं है। पासवान, चिराग पासवान है, उनके चर्चा कहां से लड़ेंगे, कोई चर्चा नहीं है, गुत्थम गुत्थी है। लेकिन हम इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो कि सबका अपना दल है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबके अपने कार्यकर्ता है हर प्रदेशों में, हमारी विचारधारा अलग है। मध्य प्रदेश में क्या है आपकी स्ट्रेंथ? मध्य प्रदेश में क्या स्ट्रेंथ है सर अनुराग भदौरिया जी? फिर आप परेशान हो गए, मैं जाने नहीं दे रहा हूँ। रामकृपाल जी को आपने इतना बोलने दिया क्योंकि बीजेपी के फेवर बोल रहे थे, हम बोलने लगे आप परेशान हैं, बोलने तो दो। बोलिए भाई, जल्दी बोलिए, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, के शर्मा जी भी हैं। हाँ वही तो, और लोग पहले से भी इंतजार कर रहे थे जब आप पत्रकार महोदय को बुलवा रहे थे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप मध्य प्रदेश में, हमारे भी कार्यकर्ता हैं, उनकी भी मांग रहती है कि हमारे नेता हैं, हमारी बात कहें, हमारे लिए जो हम लड़ते रहे, हमेशा नंबर 2 पे रहे हैं वहां 8-10 सीटों पे, तो हम मांग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारे सहयोगी गठबंधन को लगेगा अच्छा अनुराग तो हमें भदौरिया जी, दे देंगे। ठीक है, अब तो हो गया ना, आपने विस्तार से अपनी बात रख ली ना, अब तो आरोप नहीं लगाइएगा मेरे ऊपर कि आपको बोलने नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक ऐसी बात कह दी अपनी बातचीत की शुरुआत में ही जिस पर हो सकता है आप ही के पार्टी के नेता आपत्ति जाहिर कर दें। अखिलेश यादव इतने छोटे नेता तो नहीं है कि उनकी कहीं बात पर चर्चा ना हो। आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें खबर बना देते हैं आप। अरे बात तो कह दो, 10 सेकंड देने दो भाई। मैंने कहा कि जब हमारे वहां पे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस अगर हमारी बात मान लेगी, हम चूंकि वहां लड़ रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो लड़ लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। जब लोकसभा का चुनाव होगा, चलिए ठीक है, सब जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, समझ गया आपकी बात। के शर्मा जी, के शर्मा जी, कुल मिलाकर चाहे जितने बयान आ रहे हो, जिस तरह के मतभेद दिख रहे हो, राष्ट्र के मुद्दे पर सभी एक हैं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। नहीं, राष्ट्र के मुद्दे पर एक नहीं है, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए ये एक होना चाहते हैं। और मोदी जी से जो नफरत है इन लोगों को, वो नफरत के कारण एक होना चाहते हैं अखिलेश जी। बाकी तो देख रहे हैं ना, एक दूसरे का बाल टीवी में ही, अभी डिबेट में एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, तो बिल्कुल। और बाकी जो इनके भदौरिया जी अखिलेश यादव जी को छोटा नेता मानते हैं, वो इसीलिए क्योंकि बेचारे इनको, ये खुद बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन वो भी परिवारवाद है, वो कहां से बड़े बन पाएंगे, वो तो प्रवक्ता बना दिया, वही भाग गए इनका। लेकिन मैं फिर ये भी कहूंगा कि अभी मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, अखिलेश जी अभी बाकी सारी बातें की है ना भैया, मैंने बीच में नहीं, अखिलेश आपने अपने नेता को छोटा नेता कहा है सर, मैंने नहीं कहा। नहीं, आप व्यक्तिगत अपने नेता को, अखिलेश जी, इसी से लगता है कि आप परेशान हैं क्योंकि हम मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, आप व्यक्तिगत बातें करते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से के शर्मा जी अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं मानव जायसवाल साहब भी मेरे साथ, उनके पास भी जाना है। लेकिन आप कर रहे हैं, इसलिए मुझे टोकना पड़ा। ठीक है अनुराग जी, हाँ के शर्मा जल्दी से। नहीं, पहले इनकी बदतमीजी बंद हो जाए। अखिलेश जी, मैं अपनी बात कहूं? हाँ बोलिए बोलिए, मुझे समय दे दीजिए। मैं अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुन रहा। देखिए, सही बात है, इनकी पटना में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, सारी बैठक करने के बावजूद क्या निकला? कुछ नहीं, वही चाय पिए, वही कॉफी पिए और चले आए। एक चीज इन्होंने तय किया मुंबई के अंदर कि हम जो है एक सामूहिक रैली इनकी घमंडिया गठबंधन की हम कहां करेंगे? मध्य प्रदेश भोपाल में। और ये केसी वेणुगोपाल ने बकायदा अपने सहयोगी गठबंधनों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का, एक कांग्रेस का नेता कमलनाथ, अकेले वो मना कर देते हैं कि यहां आने की जरूरत नहीं है, न यहां रैली करने की जरूरत है, और पूरी जो है गठबंधन जो है वापस चली जाती है। यही 27-28 तारीख का डेट दिया था। और एक व्यक्ति कमलनाथ जी ने, मतलब क्यों कि उनको तो मालूम है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, एक दूसरे को हैसियत दिखाने के लिए एजेंडा इनका एक सेट है। लेकिन के शर्मा जी सुनिए, के शर्मा जी, लेकिन ये तमाम नेता जो विपक्ष के नेता हैं इस पैनल में भी हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है, मतभेद है, झगड़ा है, अन्याय हो रहा है, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बदले की कार्रवाई है। इसके बावजूद इनका दावा यही कि हम एक हैं, एक साथ हैं। आपके यहां तो AIADMK के लोग साथ छोड़कर चले गए, क्या वो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है?
नहीं, हमारे लिए हम तो कहते हैं कि भाई जिसको आपको जरूरत है तो आइए, हमारा स्वागत है। नहीं तो हम तो अकेले भी काफी है ना, हम 303 तो अकेले जीत कर आए हैं। लेकिन हम अपने गठबंधन में भी कोई बाहर जाना चाहता है, मानव जायसवाल जी, हम तो अकेले में भी भारी हैं। चलिए ठीक है, मानव जायसवाल जी टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं, के शर्मा जी, मैं उनके पास अब जाना चाहूंगा। लेकिन अखिलेश जी मैं इतना से जल्दी से शर्मा साहब, जल्दी से। आपसी इनका जो सर पटौल है, वो सर पटौल दिखा रहा है कि ये गठबंधन बनने वाला नहीं, ये मजाक। ठीक है, तो ये जो आरोप आप लोगों पर लगता है मानव जायसवाल जी, सिर्फ उटव्वल वगैरह जो कह रहे हैं बीजेपी के नेता, वाकई में आप लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए आरोप लग रहा है। आप देखिए ना, ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस के नेता ने क्या क्या कह दिया। ममता को की तुलना डेंगू से कर दी गई, राक्षस राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में, यहां तक कह दिया गया। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी मैं नमन करता हूं। बड़ा अद्भुत सा डिबेट आज हो रहा है। मैं रामकृपाल सर को सुन रहा था, वो बकायदा विपक्ष की बहुत सारी बातें बता रहे थे, देश को अवगत कराते, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन ये चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ वाला जो जुमला था कि हकीकत थी, वो आप जानते हैं किसने बोला था, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। के शर्मा जी बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े शब्दावली वाले लोग हैं, बहुत शब्द है इनके पास, और एक नया शब्द निकला है पूरे डिक्शनरी में, घमंडिया। अब लेकिन घमंडिया का विस्तार कैसे हुआ, घमंडिया का किस तरीके से इन्होंने आकलन किया, क्या बोला, अरे हम तो अकेले भी आ सकते हैं, 303 सीट से हम हैं, हमको जरूरत नहीं है कोई आए या कोई जाए। घमंड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अब हमारे पास बात सुनिए, इंडिया क्या है। इंडिया जो गठबंधन है वो गठबंधन डराने वाली नहीं है, वो गठबंधन अहंकार वाली नहीं है, वो गठबंधन घमंड को चूर करने वाली गठबंधन है। हमको प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्पर्धा करिए, क्योंकि ये देश चाहता है स्पर्धा, ये लोकतंत्र है। अगर कहीं अखिलेश जी लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश जी पर्दा हटाने का मतलब अगर कोई कह दे कि आपके यहाँ राक्षस राज चल रहा है तो उसका क्या मतलब निकाले? ये कौन सा पर्दा हटाना हुआ कि राक्षस राज चल रहा है वहां पर? अब देखिए एक शब्द है मंद, अब सुनिए अब देखिए एक शब्द है मंद बुद्धि, और एक और शब्द होता है कि भैया देखो इनको कौन से आगरा में भेजना है, लेकिन वो शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूं, अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। जिस इंसान की, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, उनको तो बंगाल में ही सीरियस नहीं लिया जाता है। तो वो अगर अपनी बातों को अगर रख रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, जो सोनिया गांधी जी है, ये उनसे बड़े हैं, और अगर उनसे बड़े नहीं है तो ये इतने निम्न है कि भाई इनको शब्द आते नहीं है। हमने जब हमारे जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, नाम से ही नहीं ममत्व का निर्वाह किया है, ठीक है, ममता ही दी। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश जी आप इस पर जरूर प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। उपेंद्र कुशवाहा कल अमित शाह से मिले थे, थोड़ी देर पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे, कुशवाहा ने जब नीतीश की बात उठाई तो अमित शाह ने कहा कि अभी तक पार्टी की वही सोच है जो मैंने पहले कहा था, नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं लेंगे। विकास भदौरिया इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विकास, जी अखिलेश, देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के पीछे इस मुलाकात में पर्दे के पीछे क्या हुआ वो खबर हम दर्शकों के सामने लेके आए हैं। इस मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने जब पूछा था अमित शाह से कि नीतीश कुमार जी क्या एनडीए का हिस्सा फिर से हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो आजकल जो उनके जो तौर तरीके हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वो एनडीए के करीब आना चाहते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया था कि नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं लेंगे, जो मैंने पहले कहा था वही सोच आज भी है। लेकिन इसी अभी में जो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि अभी पार्टी की सोच वही है, इसी अभी में पेच छिपा है। क्या अभी का मतलब आज तक की स्थिति है, कल तक की स्थिति है, परसों तक की स्थिति है, और इसी अभी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा इस मुलाकात में जो कुछ कहा गया वो क्लियर कट कहने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए हमारे सहयोगी जब प्रकाश कुमार ने उनसे बात की तो इस बात को छिपा गए। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए, देश के राजनीतिक पंडितों की जानकारी के लिए हम ये सबके सामने साझा करना चाहते हैं कि अमित शाह ने साफ कर दिया कि अभी पार्टी की सोच वही है जो मैंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं लेंगे। यानी कि अभी तक की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं होने जा रहे, लेकिन भविष्य में क्या होगा। अभी शब्द जो है विकास, जो आप भी जोर देकर बता रहे हैं, उसका सीधे तौर पर एक मतलब यह निकाला जा सकता है कि संभावनाओं के द्वार अभी भी खुले हुए हैं। दिल्ली में दिल मिले और सूबों में तलवार चले। क्या आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की यही हकीकत है? सवाल कहीं है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और संजीव झा जी, सीधे मैं आप ही के पास आना चाहूंगा।
क्योंकि ब्रेक के पहले आपकी बात अधूरी भी रह गई थी। सवाल मेरा ये, आप लोग बार बार कहते हैं ना कि आज की तारीख में देश में लोकतंत्र खतरे में है, मोदी सरकार को हटाना है, तमाम तरह की बातें। तो आपके हिसाब से अगर ये बड़ा लक्ष्य है तो उस बड़े लक्ष्य को साधने के लिए आप लोग साथ साथ क्यों नहीं है? पंजाब में कांग्रेस पर अत्याचार आप लोग क्यों कर रहे हैं? बदले की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, आज जो भी सुखफैल खैरा जी पे कार्रवाई हो रही है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। FIR 2015 में हुआ था जब अकाली की सरकार थी, और 2017 में वो जेल तब गए जब कांग्रेस की सरकार थी, और वो ड्रग्स का मसला, ड्रग्स का केस था, और हमें अगर बदले की कार्रवाई करनी होती तो हम 1 साल पहले कर लिए होते। अभी 13 अप्रैल को सेशन कोर्ट ने एक SIT गठन किया था, और SIT ने ये रिपोर्ट दिया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, एक बात जरूर है कि पंजाब सरकार, मान साहब की सरकार ड्रग्स को लेकर बहुत सीरियस, और कोई भी इसमें शामिल हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितने भी मंत्री क्यों, चाहे अपने ही क्यों ना हो। ड्रग्स को अगर हटाना है तो किंग पिन को पहले अंदर करना पड़ेगा, जो ड्रग्स में शामिल उसको पहले उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, कहते हैं कि दिल्ली में दिल मिले। देखिए, एक बात आप अगर समझ जाएंगे तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये अलग अलग पार्टियां क्यों बनी? इसलिए बनी चूंकि हम वैचारिक तौर पर असहमत थे, लेकिन उसके बावजूद 2024 में सहमति बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि आज खतरा ये है कि क्या इस देश के संवैधानिक मूल्य बचेंगे, जनतांत्रिक मूल्य बचेंगे, जनतांत्रिक व्यवस्था बचेगी? क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी चीजों को बचाने के लिए संजीव झा जी, आपको गठबंधन को बचाना पड़ेगा ना। पहले आप ही की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ये इन सारी चीजों को अगर आप बचाना चाहते हैं, बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो गठबंधन को बचाइएगा, तभी तो हो पाएगा। यहां गठबंधन के सभी लोग आपस में अगर अलग अलग राज्यों में भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो साथ कैसे रहिएगा आप? देखिए, ये इससे बड़ी और खूबसूरती कुछ हो ही नहीं सकती कि मुझे ये लगता है कि एक बात, इतनी असहमति के बावजूद जब बात देश की आती है तो उस पर सहमति है। देश के संविधान बचाने की सहमति है, जनतंत्र को बचाने की सहमति है। अब इसका मतलब कतई नहीं है कि कल का कोई आरोपी है, हमने तो अपने मंत्री को जेल भेज दिया, भ्रष्टाचार के आरोप हमारे अपने मंत्री थे। तो अगर ड्रग्स नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला है। इसी पॉइंट से जोड़कर मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से सवाल पूछ लेता हूं। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक हैं संजीव झा जी, कह रहे हैं तो अपने मंत्री को भी जेल भेज चुके हैं, और कोई अगर आरोपी है, किसी पर गंभीर आरोप लगे तो क्यों ना कार्रवाई हो? इसको आप बदले की कार्रवाई या फिर अन्याय वगैरह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अन्याय हुआ इसलिए कह रहे हैं, हमें कहने में कोई हिचक नहीं है, और आगे की जो कार्रवाइयां हैं वो विधिक अनुसार से लड़ी जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा, हम सारे इंडिया का लक्ष्य है, जो बीजेपी पार्टी है, इस बीजेपी पार्टी को सत्ता से हटाना है, क्योंकि इसने देश को बर्बाद कर दिया। और अभी आप कुशवाहा जी का जिक्र कर रहे थे, कहते मैं पूछूंगा। देखिए आनंद जी, इस देश में एक मीडिया है, उसके रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक गोदी मीडिया है, और एक इससे ऊपर की श्रेणी है सुपारी मीडिया। अब आप बता रहे इतनी बड़ी खबर कि वो मिले और उन्होंने नीतीश जी की बात की, और आपके लिए इतनी बड़ी ब्रेकिंग हो गई है कि क्या पूछना। वाह भाई वाह 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 वाह, मतलब गजब का उत्साह, जोश, और इतनी बड़ी क्यों ना ब्रेकिंग हो, क्यों ना हो? आपने नहीं अखिलेश जी, अरे आपकी क्या मजबूरी है कि जो आपके साथ अन्याय कर रहा है उसके साथ रहिएगा? नहीं, एक मिनट, मना कर नहीं, खबर क्या है नहीं है वो आप हमें थोड़ी ना बताइएगा, वो तो हम बताएंगे ना दर्शकों को। अगर ब्रेकिंग न्यूज है तो हम बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज है, हमने बता दिया। अब आप ये बताइए। नहीं अखिलेश जी, सर एक मिनट सुनिए, आप एक बड़े नेता हैं, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, ये बताइए आपकी क्या मजबूरी है कि जो आप पर अन्याय कर रहा है आप उसके साथ हैं? नहीं अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप इस सवाल से नहीं बचिए, आप बोलिए, इसका जवाब दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अन्याय कर रही है आपके साथ, तो अन्याय कर रही है तो क्यों है उनके साथ? फिर जो अन्याय करे उसके साथ क्यों है? क्या मजबूरी है? चुप होंगे तब बोलूंगा, चुप होंगे तब बोलूंगा, तब से बोले जा रहे हैं, 3 बार दोहरा चुके, आपकी घबराहट बता, जवाब नहीं दे रहे हैं आप, इसलिए आप जवाब नहीं, इधर उधर लेफ्ट राइट से निकल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, अगर अन्याय हुआ तो अन्याय करने वालों के साथ क्यों है? दे रहा हूं, अरे भाई दे रहा हूं, अरे भाई वही जवाब दे रहा हूं, वही थोड़ा धीरे से सुन लें, चीखने से नहीं, वो जवाब दीजिए ना सर, जवाब पे आइए ना, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। देश को बचाना है, हाँ दे रहा हूं, अरे दे रहा हूं, वही दे रहा हूं। मैंने कहा, सुना नहीं क्या आपने? चौथी बार दोहरा रहा हूं कि हमें देश बचाना है,
हमें देश बचाना है। आप लोग भी पूरी कीर्तन कर रहे थे कर्नाटक में, रोजाना हेडिंग आ रही थी कि अब बजरंग बली से फंस गई कांग्रेस, नप गई कांग्रेस, खो गई कांग्रेस, डूब गई कांग्रेस, कौन रोक पाएगा बीजेपी को। सारी हेडिंगे हैं, वो रखे सेव करके भी रखे हुए। आपने जवाब ही नहीं दिया, आपके चैनल की जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से अगर आप पर अन्याय कर रही है तो अन्याय करने वाले के साथ रहना क्या सही है? आप गजब के आदमी, सुनते नहीं है क्या आप? नहीं, आप 5वीं बार कह रहा हूं, देश बचाने के लिए साथ में हैं हम लोग। अच्छा, देश बचाने, हमने कहा 5, समझ गया, जवाब दे रहा हूं, देश बचाने के लिए। समझ गया। रामकृपाल जी, वो देश बचाने के लिए हर अन्याय सहने को तैयार है। इतना बड़ा उनका उद्देश्य है देश बचाना कि हर अन्याय सहने। ठीक है, हो गया, सुन लिया भैया। अखिलेश जी, हो गई आपकी बात, बोलिए। हाँ, रामकृपाल जी। अखिलेश जी सही कह रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति इस समय वो हो गई है, वो फिराक की एक लाइन है, वो मुझे अच्छा लगे है जो मुझे तड़पाए है। तो ऐसा है अखिलेश जी, एक चीज बताऊं, अखिलेश जी जो हमारे बगल में एंकर हैं, ये तो कहीं खड़े नहीं है किसी इलेक्शन में, इसलिए इनको कोई डर वर नहीं है। आप ये बताइए, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं आपके नेता को, चंदेल को, कि ये भ्रष्ट हैं, और आप ये बता दें मीडिया में, और आप कहते हैं कि नहीं राष्ट्रभक्त हैं। मीडिया क्या लिखेगा? आप बता दें, केजरीवाल की बात को लिखे कि न लिखे, उनका बयान है। तो आप ये बता दीजिए। आप मीडिया पर जो दोष देते हैं, मीडिया ने तो किसी को कहा नहीं है कि वो भ्रष्ट है या फलाना है। आप ही लोग, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े कद्दावर लोग जब जाके कहते हैं, आज की बात है, आप अभी कह रहे थे टीएमसी के कि जो पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का लीडर अपोजिशन है, उसको कह रहे हैं बंगाल में उनको कोई जानते नहीं। एनडीए की भी बात अभी कहा था ना, अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। रंजन चौधरी को। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट आऊंगा आपके पास। अखिलेश जी जल्दी जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ, जल्दी से। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि आनंद जी को चुनाव तो लड़ना नहीं, डरेंगे क्यों? आनंद जी या रामकृपाल जी, आप दोनों लोग एक हफ्ते तक खाली यही कह दीजिए कि बीजेपी 2 की सरकार है, मोदी 2 की नहीं है। खाली इतने बोल के दिखा दीजिए 4 बार। तो क्या हो गया इसमें? आप दोनों लोग एंकरिंग दोबारा करके बीजेपी 2 की सरकार है। बोलिए ना, बोलिए। मोदी की सरकार नहीं है। 4 दिन बात हो गई। हाँ, 4 दिन बोलिए। सरकार है। हाँ, 4 दिन बोलिए। 4 दिन बोलिए ना, की सरकार है। बोलिए। मैं कह रहा हूँ 4 दिन बोल के देख, पार्टी की सरकार है। बोल तो रहे की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, बीजेपी की। हाँ, अभी देखिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक शब्द किसी की बपोती नहीं है। ठीक है। तो क्या दिल्ली में दिल मिल जाने से जो गठबंधन के लोग हैं वो बीजेपी को चुनौती पूरी तरीके से दे पाएंगे? इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आपके बहुत देर से आपसे बातचीत हो नहीं पाई। मैं देख रहा था लगातार कि आप मंद मुस्कुरा रहे थे इस पूरी डिबेट के दौरान, लेकिन आप सुन रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं को ये कहना है कि हर न्याय एक दूसरे से हम सह लेंगे, लेकिन बीजेपी को हराएंगे। सिवाय क्या कर सकता हूँ? अभी आप टीवी में ही देख रहे हैं कि किस ढंग से एक दूसरे पर जो है अपशब्दों के बौछार हो रहे हैं। मानव जायसवाल कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता वो मंदबुद्धि बोल रहे हैं, और अभी आपने आप पार्टी को सुना और फिर कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुना। तो इनके आपस में जो लड़ाई है उससे के बाद आप क्या अपेक्षा भी कर सकते हैं? और अभी मैं सुन रहा था कि अखिलेश प्रताप सिंह जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एक हो रहे हैं। और लोकतंत्र का यहाँ एक परिचय भी आपको दिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। अब मीडिया पर ये गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ढिमका मीडिया, पता नहीं है कितना वर्गीकरण किए, आपको धमका रहे हैं, यहाँ पर अपना तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं, खुद पत्रकारों का ब्लैक लिस्ट जारी कर रहे हैं। जो इमरजेंसी की काल में जो प्रतिबंध लगाया था वो तेवर आज बिना सत्ता के इनको देखने को मिल रहा है देश को। आपके करोड़ों दर्शक टीवी में देख रहे हैं। चलिए शर्मा जी, अब चूंकि समय नहीं है, मैं डिबेट को वाइंड अप करना चाह रहा हूं। मानव जायसवाल, अगर 10 सेकंड में अपनी कोई बात कहना चाह रहे हो, समय नहीं है सर। मानव जायसवाल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये जो ईडी सीबीआई जो करते हैं, आपको पता है 2-3 तारीख को हम दिल्ली आ रहे थे, और ये जो डर है भाजपा की, मोदी जी जो डरे हुए हैं,
उन्होंने ईडी का समन भेज दिया 3 तारीख के लिए हमारे नेता अभिषेक ठीक है। बैनर्जी के लिए। ऐसा क्या डर है? आप डरिए और डरिए, डर के बौखलाहट दिखाइए और बौखलाते हुए पूरे देश को बताइए कि भाई ये डर हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है और आपका डर दिख रहा है। और आप जिस तरीके से डरे हुए हैं भाजपा ही, ये एनडीए के 303 का तो दम भर रहे थे ना के जी। चलिए अब समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद सर, किसी और दिन बात हो जाएगी, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।